नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। एग्जाम पास में आ चुका है। अच्छे से साइंस और जीके लगाते चलिए। आपके लिए हम रोज जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लाते हैं और क्वेश्चन वही लाते हैं जो एग्जाम में 12 पूछे जा रहे हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो अच्छे से साइंस करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप बता दो, आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट में बता देना। पहला प्रश्न देखो, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? सबसे पहले परमाणु बम जो फेंका गया था वो कहां पर फेंका गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नागासाकी और हिरोशिमा, इन दो में से कोई एक आंसर सही है और यहां पर राइट आंसर है सबसे पहले हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होता है इसकी चालकता असीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी, असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए कौन सा है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, तो याद रखना है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है आपका पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ से हम झूठ का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पॉलीग्राफ राइट आंसर हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु, तो आपको याद रखना है क्रोमियम एक महत्वपूर्ण धातु है जो कि जंग रहित लोहे को बनाने में काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नीलगाय किस कुल में आती है? तो नीलगाय हिरन के कुल में आती है। ऑप्शन नंबर डी, नीलगाय जो होती है वो हिरन के कुल में आती है। अपन गाय समझते हैं, वो हिरन है, हिरन के कुल में आती है नीलगाय। ऑप्शन नंबर डी, हिरन के कुल में आती है, राइट आंसर है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में तीव्रता से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफलॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर सी, टेफलॉन का लेप होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है बताइए? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है बताइए? लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं कहलाती है एंथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एंथ्रोसाइट्स कहलाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होगा? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में सर्वाधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? याद रखना है पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं नाम पढ़ लिए होंगे आपने अंगों के। यकृत का ये काम है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत का काम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, शरीर का विशालतम धमनी बताइए। शरीर की विशालतम धमनी, तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो है आपकी एआर्टा। ऑप्शन नंबर बी, एआर्टा शरीर की विशालतम धमनी है। ऑप्शन नंबर बी, एआर्टा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त है की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है वो होती है वजन का 7%। ऑप्शन नंबर सी, वजन का 7%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वजन का 7%। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र बताइए।
ब्लड प्रेशर मापक यंत्र, तो याद रखना है स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ये ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता, तो याद रखना है रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर ए, लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो लैंड स्टीनर और वियेनर दोनों ने मिलकर RH फैक्टर का पता लगाया था, ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर और वियेनर दोनों राइट आंसर है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? शरीर में एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो जो संक्रमण फैलता है हमारे शरीर में उसके विरुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, संक्रमण के विरुद्ध। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? विश्व के सबसे पहले परखनली शिशु का नाम, तो याद रखना सबसे पहला परखनली शिशु लुईस नाम का था, ऑप्शन नंबर सी, लुईस नाम का था सबसे पहला परखनली शिशु, लुईस नाम का था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एनमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? तो एनमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंगों का पता लगाता है, ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंगों का पता लगाता है, ऑप्शन नंबर ए। चेचक होने का मुख्य कारण बताइए, चेचक होने का मुख्य कारण, तो चेचक होने का मुख्य कारण है आपका वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस चेचक होने का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, वेरियोला वायरस। कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता? वसा में विलय नहीं होता, तो याद रखना वसा में घुलता नहीं है विटामिन सी, विटामिन सी वसा में नहीं घुलता, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, वसा में नहीं घुलता नहीं है। सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसको कहा जाता है वल्कनीकरण, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट लो याद कर लो, वल्कनीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, वल्कनीकरण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ इनमें से किसका बहुलक होता है? तो याद रखना है प्राकृतिक रबड़ ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का बहुलक। रबड़ को वल्कित करने वाला तत्व बताइए कौन सा है इनमें से? तो रबड़ को वल्कित करने के लिए सल्फर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का यूज करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? तो याद रखना है पेट्रोलियम जो है आपका ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? चूने का पानी दूधिया, तो याद रखना है चूने का पानी दूधिया हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑयल ऑफ विट्रोल के लिए। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर के ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप स्थिरांक को कम करती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्च, प्राकृतिक रबड़ और ऊन में से प्रोटीन कौन सा है? तो याद रखना ऊन एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी, ऊन एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च, प्राकृतिक रबड़ और ऊन में से ऊन प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सुक्रोज में होता है इनमें से क्या? सुक्रोज में क्या होता है? तो जो सुक्रोज होता है इसमें आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? हमारे शरीर के श्वसन तंत्र का भाग नहीं है कौन सा अंग? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, श्वास नली, यकृत और फेफड़ा, इनमें से यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ इनमें से क्या छोड़ते हैं? तो रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था इनमें से क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, प्लाज्मा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण तैयार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण तैयार हो जाएगा किसी भी अनुपात में मिलाने पर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए, वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के सहयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बनेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात और सहयोग कराएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा यौगिक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यौगिक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जल एक यौगिक है, ऐसा क्यों? जल एक यौगिक है, इसका रीजन क्या है? तो इसके रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं, H2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जल एक इसलिए यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी, इसके रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं इसलिए यौगिक है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखना है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। सेमीकंडक्टर्स या उपधातु, ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर या उपधातु कहा जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर या उपधातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी बताइए? सबसे मीठी शर्करा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन के अनुसार क्या राइट आंसर हो जाएगा? सबसे मीठी शर्करा, तो याद रखना है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे मीठी शर्करा है, फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर डी सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवाओं की ऊर्जा, तो याद रखना है हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? बोलोमीटर किसके मापन की युक्ति है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलोमीटर जो है आपकी ये ऊष्मीय विकिरण की युक्ति है, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण मापने की एक युक्ति है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, ऊष्मीय विकिरण। अगला क्वेश्चन देखो, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए किसने किया था? तो याद रखना कोल्फ, ऑप्शन नंबर बी, कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल्फ, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो याद रखिएगा 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव कान में, ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड तक। अगला क्वेश्चन देखो, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव की अस्थि में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी,
ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है बताइए, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी यहां पर आपको जो फल दिए गए इनमें से तरबूज की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो याद रखिएगा यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर सी यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि ये एक श्रव्य ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य ध्वनि है, राइट आंसर है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में कैसे होते हैं? तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करेंगे, ऑप्शन नंबर ए अधिक गर्मी महसूस करेंगे। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सोलर कुकर को गर्म कर देगा अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरण, यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर, तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के किस नियम से? तो बल की परिभाषा जो आती है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम से आती है बल की परिभाषा, ऑप्शन नंबर ए बल की परिभाषा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम से आती है, राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज लिखा है, हर्ट्ज होगा हर्ट्ज HRZ। हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? तो जो हर्ट्ज है आपकी ये है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट, ऑप्शन नंबर बी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हर्ट्ज के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो याद रखना ज्योति की जो इकाई है ये आपकी लक्स, ऑप्शन नंबर बी लक्स ज्योति की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए। तो एसआई सिस्टम में जो तापमान होता है उसकी इकाई होती है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए केल्विन तापमान की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा जो है आपकी ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत तो सौर सेल है, ऑप्शन नंबर बी सौर सेल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक क्या है बताइए, अभ्रक क्या है? तो अभ्रक जो होता है ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का चालक विद्युत का कुचालक। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं बताइए? सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? रबर के संश्लेषण में, तो रबर के संश्लेषण में एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। और साइंस रोज पढ़ना है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। बहुत सारे साइंस के वीडियो हमारे चैनल पर जाओ, ग्रुप डी एनटीपीसी वाले और अलग एग्जाम वाले बहुत सारे साइंस के वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो जरूर उसको पढ़िए लगाइए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।